नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और दोस्तों, आप अगर राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों के लिए हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं या किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, एक बात और, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल और केवल राजस्थान जीके के ही प्रश्नोत्तर लाते हैं। और वह वे भी न्यू जीके के अनुसार। किसके अनुसार? न्यू राजस्थान जीके के अनुसार। और दोस्तों, साथ साथ में आप जो हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना, और जो आपके प्रश्न सही हो रहे हैं उनको आप काउंट करते रहना। और वीडियो के अंत में ये जरूर बताना कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, जिससे क्या है कि दोस्तों आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और हमें भी पता चलेगा कि हम किस स्तर के प्रश्न लेके आए हैं। तो चलो, बिना ज्यादा टाइम खराब किए हुए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न, 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों, अपने को पूछा गया है कि नसीराबाद राजस्थान के किस जिले में है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है: सीकर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों, सभी आप अपना इसका उत्तर सोचें। दोस्तों, इसमें देखो दो फैक्ट तो बन रहे हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था। तो दोस्तों, कहां से हुआ था ये प्रश्न ही बता रहा है, नसीराबाद से। नसीराबाद से। और दोस्तों, तारीख अगर पूछे तो अपने शुरुआत कब थी? 28 मई 1857। और दोस्तों, जिन्होंने भी सी सोचा है कि इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो सकता है, उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, हम दो या तीन फैक्ट ही देखेंगे, क्योंकि ज्यादा फैक्ट देखने पर वीडियो लंबा हो जाता है। तो हर प्रश्न के साथ दो या तीन फैक्ट देखेंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। राजस्थान में कुल कितनी मुस्लिम रियासतें थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। दोस्तों, अपने को पूछा गया है कि राजस्थान में एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी मुस्लिम रियासतें थी। तो दोस्तों, जिन्होंने भी इसका उत्तर ए सोचा है या जिनके दिमाग में आ रहा है कि राजस्थान में एक ही मुस्लिम रियासत थी, तो उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों, राजस्थान में एकीकरण के समय देखो रियासतें थी अपने 16 थी राजपूत रियासतें। दोस्तों, 16 क्या थी? राजपूत रियासतें। दो थी जाट रियासतें। और अपने एक हो गई मुस्लिम रियासत। तो दोस्तों, राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 16 राजपूत, दो जाट और एक मुस्लिम। तो कुल कितनी हो गई? 19। और एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान में ठिकाने कितने थे। तो उस समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे एकीकरण के समय। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर, जिन्होंने भी ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, लगभग मेरे को लगता है सभी को इसका उत्तर आता होगा। राजस्थान का वे स्थान जहां पर सृष्टि के रचयिता चार भुजा वाले ब्रह्मा जी की मूर्ति का प्राचीनतम मंदिर है। दोस्तों, अपने को पूछा गया है ब्रह्मा जी का प्राचीनतम मंदिर। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन इस प्रकार है: ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी आबू, ऑप्शन सी पुष्कर और ऑप्शन डी रणकपुर। तो सभी इसका उत्तर सोचें कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है राजस्थान में। दोस्तों, ब्रह्मा जी के दो जगह मंदिर है। कितनी जगह? दो जगह। पहला तो अपने हो गया अपने पुष्कर में, मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा, कई बार और पूछा जाता है कि पुष्कर के अलावा राजस्थान में कहां मंदिर है। दूसरा कहां पर है? आसोत्रा में। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और। दोस्तों, वर्तमान में आसोत्रा किस जिले में है? पहले तो दोस्तों हम पढ़ते थे बाड़मेर, पर दोस्तों अब बाड़मेर में नहीं होकर नए जिले बालोतरा में है। कहां पर है? बालोतरा में। तो इस प्रकार दूसरा मंदिर कहां पर है? आसोत्रा में। और इस प्रश्न का जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा प्रश्न, देव जी का प्रमुख स्थल आसीन भीलवाड़ा के पास देवमाली के अतिरिक्त
टोंक जिले में एक और है। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि देवनारायण जी का एक प्रमुख स्थल है आसीन भीलवाड़ा में, इसके अतिरिक्त टोंक जिले में एक और है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है देवली, ऑप्शन बी पनवाड़, ऑप्शन सी औवा और ऑप्शन डी देवधाम जोधपुरिया। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, लगभग इसका सभी का उत्तर आता होगा, सभी को इसका उत्तर ऑप्शन डी देवधाम जोधपुरिया में। दोस्तों देव नारायण जी का दूसरा मंदिर कहां पर है? देवधाम जोधपुरिया में। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि दोस्तों जैसे ये दोनों ही एक एक नदियों के किनारे है, तो इनमें किन नदियों के किनारे ये भी देख लेते हैं। दोस्तों आसिन भीलवाड़ा वाला ये तो है मानसी नदी के किनारे, मानसी नदी के किनारे। और दोस्तों देवधाम जोधपुरिया वाला है टोंक वाला खारी नदी के किनारे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। दो है देवनारायण जी से संबंधित, एक तो हो गया आसिन भीलवाड़ा वाला और दूसरा हो गया देवधाम जोधपुरिया टोंक वाला। आसिन कौन सी नदी के किनारे पर है? मानसी नदी के। और देवधाम जोधपुरिया वाला खारी नदी के। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। दोस्तों साथ साथ में आप अपने सही उत्तर काउंट करते रहना, जिससे क्या है कि वीडियो के अंत में देखेंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं वे रस्म है। ऑप्शन ए सामेला, ऑप्शन बी गोना, ऑप्शन सी पगड़ी और ऑप्शन डी मौसर। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि राजस्थान में विवाह के पश्चात, उपरांत यानी पश्चात, जब पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं वो रस्म है। ऑप्शन ए सामेला, बी गोना, सी पगड़ी, डी मौसर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोना। जब अपने साथ विवाह के बाद स्थायी तौर पर अपने साथ आते हैं उसे क्या कहते हैं? गोना। और इस रस्म का एक नाम और भी है मुकलावा। दोस्तों अपन देखते भी हैं कि मुकलावा आ गया विवाह के बाद, जैसे अपन सुनते हैं कि अब आज मुकलावा आ गया, तो उस रस्म को क्या कहा जाता है? मुकलावा। एक मिनट दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न, जाट क्षेत्रीय सभा के तत्वावधान में पल थाना में आंदोलन 1933 में सीकर के किस ठिकानेदार के खिलाफ किया गया? दोस्तों अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट, जाट क्षेत्रीय महासभा के तत्वावधान में पल थाना सीकर में आंदोलन हुआ था, तो उस समय सीकर का ठिकानेदार कौन था? ऑप्शन ए ठाकुर कल्याण सिंह, ऑप्शन बी ठाकुर जगमाल सिंह, ऑप्शन सी ठाकुर शेर सिंह और ऑप्शन डी ठाकुर राम सिंह। अपने को पूछा गया है कि उस समय सिक्कर का कौन था, तो दोस्तों सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ठाकुर कल्याण सिंह। दोस्तों जब जाट क्षेत्रीय सभा द्वारा पल थाना में 1933 में आंदोलन किया गया था, उस समय सिक्कर के ठिकानेदार कौन थे? ठाकुर कल्याण सिंह। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना 1931 में की गई थी और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर देशराज सिंह। जाट क्षेत्रीय सभा के नेतृत्वकर्ता ठाकुर देश राज सिंह। ये भी दोनों पे ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न, एकीकरण के समय एक शर्त रखी गई थी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो, वो रियासत चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है या किसी में मिल सकती है। उपयुक्त शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान की रियासतें है थी। ऑप्शन ए बीकानेर जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर उदयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर बीकानेर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सी रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और आय 1 करोड़ से अधिक थी। तो दोस्तों इस प्रकार की राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 4। 4 कौन कौन सी? दोस्तों बीकानेर 2, जोधपुर 3, जयपुर और 4 उदयपुर। कितनी रियासतें थी? जयपुर, जोधपुर, सॉरी बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। कितने? 4। चारों ही तीनों ऑप्शन में दी हुई है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी
उपर्युक्त सभी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान का वह मंदिर जिसके अंदर पत्थर का एक विशाल विमान बना हुआ है, जिसमें 361 देवी देवताओं की मूर्ति है। ऑप्शन ए कुंभ श्याम जी का मंदिर, ऑप्शन बी सास बहू का मंदिर, ऑप्शन सी राम वैकुंठनाथ का मंदिर और ऑप्शन डी जगदीश मंदिर। दोस्तों ऐसा पूछा गया है कि वह कौन सा मंदिर है जिसमें एक पत्थर का विमान है, जिसमें 361 देवताओं की मूर्तियां हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राम वैकुंठनाथ मंदिर। और दोस्तों राम वैकुंठनाथ मंदिर कहां पर है? कहां पर है? जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। और दोस्तों कुंभ श्याम जी का मंदिर अगर पूछे तो यह कहां पर है? कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बहू का मंदिर? नागदा, नागदा उदयपुर में। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुंभ श्याम जी का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। शास्त्र बहू या सहस बहू का मंदिर अपने नागदा उदयपुर में। राम वैकुंठनाथ जी का मंदिर पुष्कर में। और राम वैकुंठनाथ जी के मंदिर में क्या है? एक पत्थर का विमान बना हुआ है जिसमें 361 देवी देवताओं की मूर्तियां है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। खाक्कल देव निम्न में से किस जिले के निवासी थे? ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर और ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयपुर, सॉरी उदयपुर। और दोस्तों उदयपुर में भी कहां है? निवाइया। निवाइनिया में अपने खाकल देव जी का मंदिर है, यह यहाँ के निवासी थे। अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। गरासिया जनजाति में मुख्यतः कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। जिन्होंने सोचा है या जिनको आ रहा था कि गरासिया में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है, 3, तो उन सभी का उत्तर सही है। और उनके नाम क्या क्या है? कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक तो है मोर बंदिया, मोर बंदिया। दूसरा है पहरावना और तीसरा है तानना। ये भी नाम भी ध्यान रखना, ये किस में प्रचलित है? विवाह गरासिया में। और कितने प्रकार के? 3, मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न। रूपा जी व कृपा जी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन है बिजोलिया, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी बेंगू और ऑप्शन डी बूंदी। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन अपने अपने बोर्ड RSMSSB JE 2020 के एग्जाम में भी पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रूपा जी और कृपा जी का संबंध ऑप्शन सी बेंगू से। कहां से है? बेंगू से। और दोस्तों बेंगू वर्तमान में कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और दोस्तों मिस्टर ट्रेंच ने क्या है कि 1923 में गोलियां चलाई थी किसानों पर। उस समय कौन शहीद हुए थे? रूपा जी और कृपा जी। और रूपा जी और कृपा जी क्या थे? जाति के जाट, और जाटों में भी धाकड़ जाति से संबंधित थे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। और मिस्टर ट्रेंच ने गोलियां चलाई थी कब? 1923 में। और ये कहाँ के थे? बेंगू के। और बेंगू वर्तमान में कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अब आते हैं 12वें प्रश्न पर। वे रियासत जिसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया? ऑप्शन है भरतपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी धौलपुर और ऑप्शन डी अलवर। प्रश्न में पूछा गया है कि वे रियासत जिसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। 12वें का सही उत्तर क्या है दोस्तों? अलवर। दोस्तों उस समय अलवर के शासक थे अपने तहसील और दीवान थे अपने एमबी खरे। एमबी खरे।
तो दोस्तों इनको क्या है कि महात्मा गांधी जी की हत्या के अपने शक में या उस समय क्या संदेह या शक में इनको क्या है कि दिल्ली में नजरबंद कर लिया गया था 1947 में। तो इस प्रकार अलवर ने क्या है कि अलवर रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। यह भी ध्यान रखना उस समय शासक कौन थे, तेज सिंह और दीवान कौन थे, एम बी खरे। अब आते हैं अगला प्रश्न। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा और ऑप्शन डी जालोर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, और कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बांसवाड़ा। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। कहां पर है? बांसवाड़ा में। 14वां प्रश्न। हरिपुरुष जी महाराज निम्न में से किस जिले के निवासी थे? ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी पाली। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि हरिपुरुष जी महाराज, तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। हरिपुरुष जी महाराज कहां के निवासी थे? अपने नागौर के। और वर्तमान में कौन सा जिला है? डीडवाना, कुचामन। दोस्तों हम सभी क्वेश्चन राजस्थान के न्यू जीके के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, तो इसका खास ध्यान रखें कि कुछ में कोई पुराना क्वेश्चन है तो उसमें कोई पुराने जिले भी दिए हुए हैं, तो उसका उत्तर बताकर हम जो वर्तमान जिला है वो भी बताएंगे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? नागौर। और वर्तमान में कौन सा जिला है? डीडवाना, कुचामन। और इनका जन्म कब हुआ था? 1452 कापड़ोद में। कापड़ोद में, और कापड़ोद कहां है? डीडवाना कुचामन में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। रेबारी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है? ऑप्शन बी घोड़ी, बी बग्गी, सी ऊंट और डी खच्चर। रेबारी, जिन्हें राइका भी कहा जाता है, किस ऊंट पर सवार होकर जाते हैं? सॉरी, किस पशु पर? ऑप्शन सी ऊंट पर। और इन्हें ऊंट का पालक भी कहा जाता है, ऊंट पालक जाति भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। और ये किस देवता या लोक देवता के पूजक हैं? पाबू जी के। जब ऊंट बीमार होते हैं तो ये किन की फेरी बोलते हैं? पाबू जी की। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ऊंट। 16वां प्रश्न। बिजोलिया में किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में किस जांच आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जांच आयोग, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, ऑप्शन सी माणिक्यलाल वर्मा जांच आयोग और ऑप्शन डी सर टी विजय राघवाचार्य जांच आयोग। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों बिजोलिया से संबंधित दो आयोगों का गठन किया गया था। ये पहला तो किया गया था 1919 में और दूसरा किया गया था 1920 में। तो दोस्तों 1920 में तो एक बेदला के ठाकुर थे राज सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठन किया गया। 1919 वाला किया गया था न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य। और दोस्तों दूसरा आयोग भी याद रखना, बेदला के ठाकुर राज सिंह के नेतृत्व में। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि या पोते बाकी जमा कराने वाली रियासत थी? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी धौलपुर और ऑप्शन डी बीकानेर। दोस्तों हम जब एकीकरण वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक धरोहर राशि किस रियासत ने जमा कराई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। और अगर जिनका उत्तर नहीं आया है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। सर्वाधिक धरोहर राशि किसने जमा कराई थी? बीकानेर ने। और ये कितनी थी? 4,87,00,000। 4,87,00,000। दोस्तों कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, या तो राशि पूछ सकता है या अपने रियासत पूछ सकता है। तो रियासत क्या है? बीकानेर। और कितनी? 4,87,00,000।
अब आते हैं 18वें प्रश्न पर। अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी सुल्तान गयासुद्दीन। तो दोस्तों, ख्वाजा साहब की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। और इसका प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने। यह किस वंश का शासक था? गयासुद्दीन तुगलक। और इस बाद में इसका निर्माण अकबर, हुमायूं, शाहजहां और जहांगीर ने भी करवाया था, पर शुरुआत का निर्माण किसने करवाया था? अपने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। तो ये दोस्तों थोड़ा सा याद रखना। अब आते हैं 19वें प्रश्न पर। गोमतेश्वर किस लोक देवता का उपासना स्थल है? ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी भूरिया बाबा और ऑप्शन डी रामदेव जी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न। जब आदिवासियों का टॉपिक मीना पढ़ते हैं तो इसमें ये क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपने गोमतेश्वर। कौन से लोक देवता है? ऑप्शन सी भूरिया बाबा। और दोस्तों इनको क्या माना जाता है? मीणाओं के आराध्य देव। मीणाओं के आराध्य देव। और दोस्तों इन्हें गौतम ऋषि से संबंधित भी किया जाता है। गौतम, इसीलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा? गोमतेश्वर। और दो मंदिर है, एक तो सिरोही में और एक अपने प्रतापगढ़ में। तो क्या सही उत्तर? भूरिया बाबा और किनके आराध्य देव? मीणाओं के। 20वां प्रश्न। पूर्चिया आभूषण पहना जाता है? ऑप्शन है बाजू में, ऑप्शन बी पैरों में, ऑप्शन सी कलाई में और ऑप्शन डी कान में। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है और आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है। तो अगर किसी का उत्तर आया है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं आया है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कान में। पूर्चियां कहां पर पहना जाता है? कान में। और दोस्तों कानों के कुछ अन्य आभूषण भी है। झुमका, जो एग्जाम में पूछा जाता है, झूमर, पीपल पत्थर, ये कई बार पूछा जाता है, पीपल पत्थर, ये थोड़ा सा याद रखना। लौंग या लूंग, लटकन और मोर पंख। तो दोस्तों आज के 20 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। और अगर इसी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन लाते रहेंगे। जो ये नीचे दिए हुए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। धन्यवाद।